की कोशिश कर रहे हैं। ये आ रहा है कि आपको लोकल बॉडीज को भी एम्पावर करना है और नए सूबे यूनिट्स बनने चाहिए ताकि डेवोल्यूशन ऑफ पावर की तरफ आए, क्योंकि इल्जाम यही लगता है पॉलिटिकल पार्टीज पे कि वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर में कोई भी जाना नहीं चाहता। देखिए, पावर की इख्तियारात की जो मुंतकली है, इख्तियारात की जो मुंतकली है वो ग्रास रूट लेवल तक जब तक नहीं जाएगी तो वो जो सम्राट हैं शायद जमहूरियत के वो उस तरह से नजर नहीं आएंगे। हम इसके फर्म बिलीवर हैं, इसको मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन इशू इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ही हम जा रहे हैं। देखिए, हमारा कारकुन, हमारी क़यादत, हमारे लोग जो हैं वो बिल्कुल पुरजोश हैं। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि जब इलेक्शन आए, बल्दियात का इलेक्शन आए, हमारा तो कारकुन चार्ज बहुत है, हमारा कारकुन चार्ज बहुत है। आप यकीन माने हमारे हल्कों में, हमारे ऑफिसेस में, हमारे डेरों में हमारे कारकुनान जो है कारकुन इनका रह गया, कोई कारकुन है इनके पास नहीं। आपको अगर आपको उधार हमारे कारकुनान चाहिए, कोई हमें तो कहीं आपका कारकुन के बाहर कोई जलसा रखना है, जिस तरह पांडा की या आपने कोई फरिया साहब, अच्छा सुन लेना, कारकुनान नहीं हमें बात नहीं चाहिए, अल्लाह का वास्ता फरिया साहब, जिस तरह पांडा की नस्ल बहुत जल्दी से खत्म हो गई ना, इसी तरह नून लीग का वोट और वर्कर खत्म हो गया। इनका नाम वर्कर है। ये कहते हैं कि जी हमने कश्मीर में पाकिस्तान की नहीं, कश्मीर में हमने परफॉर्मेंस। अब सुन लेना बहन, सख्त मौसम के साथ मियां नवाज शरीफ की तकरीर सुनने के लिए लोग बाहर निकलते थे। मियां नवाज शरीफ साहब तो दूर की बात है, मैं आपको साहब के साथ ये हमारा सेकंड टियर राना सनाउल्लाह साहब और अमीर मुकाम साहब की स्पीच सुनने के लिए देखिए ये कह रहे हैं फरिया साहिबा, एक मिनट, ये कहते हैं कि जी हमने परफॉर्मेंस की वजह से कश्मीर का इलेक्शन जीता है। ये कौन सी परफॉर्मेंस है? मुल्क की बुलंद तरीन जो बेरोजगारी है, ये परफॉर्मेंस है? या एक्सपोर्ट जो सबसे लो लेवल पे आ चुके हैं, ये परफॉर्मेंस है? क्या डॉलर 184 से 284 पे चला गया, ये परफॉर्मेंस है? 150 का पेट्रोल 360 का मिल रहा है, ये परफॉर्मेंस है? सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर में 50% चीजों की प्राइस इंक्रीज हो चुकी है, ये परफॉर्मेंस है? परफॉर्मेंस इनके खाते में कुछ नहीं है। ये सारा नूरा कुश्ती है, जीबी उनका और कश्मीर इनका। हमारे पास बिल्कुल अंडे, मुर्गे, कट्टे, बकरियां और इसके ऊपर मैशत पे बात करते हैं शुमाइला साहब, हमारी हुकूमत चलाई, हम मैशत की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। क्या बात, जीडीपी हमने 6.1 पे छोड़ी थी, ये 3.7 पे घूम रही है। ये इनकी माशियत है, ये इनकी इकोनॉमिक रिवाइव है, इनकी तजुर्बेकार टीम की तरह। हम उस वो कभी कहते हैं 2047 का विजन, कभी कहते हैं 2060 में हम चांद पे जाएंगे। जीता है आलमी पाकिस्तान का मुकदमा आलमी सतह के ऊपर जीता है, सफारती महाज पे कामयाबियां मिली है। क्या मिला पाकिस्तान को? उस सफारती महाज से आम पाकिस्तानी को क्या मिला? महंगा पेट्रोल, बेरोजगारी, गुर्बत, यही मिला। 3.7 की जीडीपी, 284 का डॉलर। सुप्रीम कोर्ट के बाहर तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता हफ्ते एहतजाज रंग ले आया है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों और उनको दस्तयाब सहूलियात के मामले की समाअत करने जा रहा है। जस्टिस शाहिद वहीद बेंच के सबरा होंगे, जबकि बेंच में जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल हैं। इस केस की समाअत से कबल सुपरिटेंडेंट अडालत जेल ने बानी को मिलने वाली सहूलियात पर एक रिपोर्ट जमा करवाई है, पढ़ने वाली है रिपोर्ट। इसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से तशवीश का इजहार किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बानी और उनकी अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के तहत बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। अब तक दोनों की 84 मुलाकातें हो चुकी हैं। वकील भी 10 फरवरी और 4 अप्रैल को बानी से मुलाकात कर चुके हैं। जेल के मेडिकल ऑफिसर्स बानी पीटीआई के खाने पीने की अशिया दिन में 3 मरतबा जांच के साथ उनका तिब्बी मुआयना भी करते हैं। माहिर अमराज चशम से भी बानी की आंख का इलाज कराया जाता रहा है। उनकी एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो चुकी है। जेल में होने वाली मुलाकातों के जरिए अदलिया, खारजा पॉलिसी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात उभारने का भी दावा किया गया। अदालती हुक्म के बावजूद मीडिया से गुफ्तगू करके समान हकम राजा की अदालत को कार्रवाई की यकीन दहानी के खिलाफ वर्जी की गई। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुलाकातें ना होने पर 13 अगस्त को मुल्क पर हर चौक को डी चौक बनाने का एक दावा भी था, वो तो नहीं हो सका। लेकिन शफी जान साहब, एक तो वेरी सॉरी टू से वेरी पुअर परफॉर्मेंस ऑन 13 अगस्त। लोग आए लेकिन पीटीआई साहब इस तरह नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप ये ऑन अ डे लाइक दैट ये होगा, लेकिन ये नतीजा जो निकला आपके ख्याल से उसी की वजह से देखिए, आप 13 अगस्त की जो हमारा प्रोटेस्ट था उससे आप अंदाजा ये लगा लें कि इस्लामाबाद में एक तकरीब में एक सीएम को बुलाया गया, बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया,
वो वहाँ पे मौजूद थी तमाम सरबराहान के साथ। आपको भी आना चाहिए था, हमें इनवाइट ही नहीं किया गया, नहीं किया गया। इनको इनवाइट आज मुनीर फारूक ने जो ट्वीट किया है उसकी हम तरदीद करते हैं। मुनीर फारूक साहब की जी, हम सीएम खैबर पख्तूनख्वा को इनवाइट नहीं किया गया। अगर इनवाइट करते तो आते? इनवाइट तो करते पहले आप। इससे आप अब सुन लेना शमाइला साहब, एक मिनट। इससे आप बिल्कुल प्लीज, इससे आप अंदाजा लगा लें कि खैबर पख्तूनख्वा के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। एक सीएम को बुला के वहां पे तमाम सरबराहान के साथ इंडिपेंडेंस की जो वहां पे एक यादगार थी वहां पे प्रोटोकॉल के साथ मौजूद थी। अब सुन लें, दूसरा सीएम उससे 3 किलोमीटर दूर उसकी गाड़ी पुलिस तोड़ रहे थे। तो वो ये वो क्यों इंडिपेंडेंस डे आप एक्सेस ही नहीं दे रहे, आप एक्सेस ही नहीं दे रहे। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, आप एहतजाज पे कैसे सवाल उठा रही हैं फरीदा साहिबा? नहीं, बिल्कुल हमने कहा कि आप मंगल के दिन, हम मुलाकात का दिन है, आप एक्सेस दे दे, नहीं दी गई। फिर हमने जुमेरात के दिन अडियाला में पूरा दिन गुजारा, नहीं एक्सेस दी गई। आपका सवाल ये होना चाहिए कि एक्सेस क्यों नहीं दी जा रही। उसका रिएक्शन में जो है वहां पे एहतजाज था और पूरे पाकिस्तान में लोग निकले हुए थे। इस्लामाबाद में सीएम आफरीदी साहब मौजूद थे। कुछ एक जगह पे एक सीएम को पूरे प्रोटोकॉल के साथ सारी चीजें दस्तयाब थी, दूसरे सीएम की गाड़ी उससे 2 किलोमीटर दूर तोड़ी जा रही थी। हम ये बात नहीं करना चाहते, लेकिन सीएम आफरीदी साहब को नहीं बुलाया गया और ये वो खैबर पख्तूनख्वा के साथ रवैया है जो इख्तियार किया जा रहा है, जो हमें दीवार के सात लगाया जा रहा है। शुमारा साहब, देखिए मुनीर फारूक साहब ने कहा कि इनवाइट किया गया है सबको, वो देखिए बात यह है कि मुनीर फारूक साहब ने अगर ट्वीट किया है और इनविटेशन इनको मिला है और ये नहीं आए, हमें नहीं मिला इनविटेशन, गलत बात है। हमें और नहीं अगर मिला, इनको नहीं बुलाया गया तो मैं ये समझती हूँ कि ये जब अपने आप को इस धारे के से दूर रखेंगे, मिसाल के तौर पे जिस तरह देखिए मार्का हक था, उसमें पूरे पाकिस्तान ने सियासी गैर सियासी पॉलिटिकल पार्टी से बियॉन्ड अपनी जितनी एफिलिएशन को साइड पे रख के लोग बाहर निकले, पाकिस्तान के लिए निकले, मार्का हक के लिए निकले और एक दुश्मन को पैगाम देने के लिए निकले। ये कहाँ थे? इनकी कोई सेलिब्रेशन, इनकी कोई तकरीब, इन्होंने बाइकआउट किया। कोई बाइकआउट नहीं किया। मुझे ये बताएं कि ये लोग जब पाकिस्तान आप मुझे बताएं, आप बताएं आपकी कोई तकरीब थी, आपने बाइकआउट किया। पूरा पाकिस्तान में कहती हूं इंडिया को दूर चटाई है और हमें फख्र है उस पे। हमने हाँ तो होना भी चाहिए, नहीं वो होना चाहिए। और किस चीज को हमारे साथ लिंक कर रही है? हमसे ज्यादा मुहिब वतन कोई नहीं है। आपको जब सेलिब्रेशन नहीं, जब सेलिब्रेशन हो रही थी, जब हुकूमतें भी कर रही थी, आम आवाम भी कर रही थी, उस वक्त वहां पे खैबर पख्तूनख्वा पे में कोई ऐसी तकरीब का इनकाद नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि उनको उस तकरीब में आना चाहिए था। मैं ये समझती हूँ कि उनको इनविटेशन गया होगा और अगर नहीं गया तो नहीं किया। मैंने 3 दफा सीएम से पूछा है, 3 दफा स्टाफ से पूछा है, कोई यार मैं 3 दफा सीएम खैबर पख्तूनख्वा से खुद पूछा है, 3 दफा मैंने उनके स्टाफ से पूछा है, कोई इनविटेशन नहीं आई। बट अगर आता तो वो फिर होते वहां। देखिए आता वो अलग सिनेरियो है, भेजा क्यों नहीं गया? हाँ, आता तो अलग सिनेरियो। आप ये बताएं ना कि आपने भेजा क्यों नहीं है? फिर बात तो इनवाइट क्यों नहीं हुए? एक ही फॉर्म 45 का वजीर आला है, एक ही लोगों के वोट से आया है। इसका मकसद ये है कि लोगों के वोट की कोई वक़्त नहीं है, जो वोट से आया वो इनवाइट नहीं होगा। राइट, जो 47 से मेरे शराफत से हारी हुई है वो मौजूद होगी। पाकिस्तान की कब खुशी और सलामती में पाकिस्तान आप हमारे साथ किस वक्त खड़े हुए? तो फरिया साहब पाकिस्तान में ना ये मुहिब वतनी और गद्दारी के सर्टिफिकेट्स कब बंद होंगे? गद्दारी आपको खुदा न खास्ता मुझसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं है। आप गद्दार नहीं है, आपकी पार्टी गद्दार नहीं, हम ये नहीं कहते कर रही हैं। हम ये नहीं कहते कि आपसे बड़ा मुहिब वतन कोई नहीं। मैं ये नहीं कह रही। हाँ, सिस्टम से इख्तिलाफ हो सकता है मेरा। सिस्टम के साथ आपको सिस्टम के मेरा सिस्टम के साथ इख्तिलाफ हो सकता है, पॉलिसी से हो सकता है, मेरी मुहिब वतनी पे कोई सवाल ना करे। अपने दुश्मन को पैगाम, गलत पैगाम नहीं देना चाहिए। बट आप इस पे इन्वेस्टिगेट कर लेंगी, ये इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने कही। बिल्कुल मैं करूंगी। इन्वेस्टिगेटर, इसको हम फॉलो अप भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम।